हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तेजी सूचक दिस साइड और आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा जो काफी स्टूडेंट्स को स्ट्रगल होता है ये चीज करने में। और ये चीज करना हमें बहुत ज्यादा कठिन लगता है कि एक दिन में सर 12 घंटे पढ़ाई कैसे करे, 12 घंटे पढ़ने का मोटिवेशन कैसे लाए, टाइम टेबल कैसे सेट करे और सर सारी चीजें। ये चीज हमसे एक दिन हो जाती है, 2 दिन हो जाती है, बट ये इतना ज्यादा टायरिंग लगता है, इतना ज्यादा बोरिंग लगता है कि इसमें सर वो लॉन्जेविटी लाना, उसको एक हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक करना बहुत भारी पड़ता है। तो सर अगर हमको आज से जनवरी 25 में हमारी फाउंडेशन इंटरमीडिएट की एग्जाम्स देनी है तो हम 12 घंटे एक दिन के कैसे पढ़े। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सिंप्लिसिटी इज द की। आप जितना सिंपल अपने दिन भर के दिनचर्या को रखेंगे, दैट विल मेक श्योर कि आपका यहाँ पे 12 घंटे का गोल बहुत इजीली अचीव हो। अब इसके लिए कुछ चीजें, बट ये बहुत बेसिक सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। और जब हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करने जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारी निग्लेक्ट होती है। तो ये जो चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सभी लोग यहाँ पे सुनना। सबसे पहले देखो, अब मैं यहाँ पे वापस एक बार बोल रहा हूं कि आप लोग इसको बेसिक चीजें मान के इग्नोर मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा, पढ़ाई के आवर्स में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। द नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि अगर आपको अपनी रूटीन, जो डेली रूटीन है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आपको कुछ टाइमिंग्स अपने फिक्स करने पड़ेंगे, उठने के, सोने के और जो भी आपके मील टाइम्स है वो। आप ये चीज जब फिक्स करते हो तो हमारी बॉडी साइकिल सबसे पहले फिक्स हो जाती है। हमारे बॉडी की जो साइकिल्स होती है, जो बॉडी को कुछ कुछ समय पे कुछ कुछ चीजें करने की आदत होती है, उठना कब है, एक्टिव कब होना है, रेस्ट कब लेना है, कब खाना खाना है, कब खाना नहीं खाना है, ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन आवर बॉडी साइकिल्स। बॉडी साइकिल्स को अगर मैं फिक्स रखूंगा तो बॉडी परफॉर्म भी बहुत अच्छा करेगी। अगर मैं बॉडी साइकिल्स को यहाँ पे कंफ्यूज कर दूंगा, उठने का टाइम कुछ भी रख रहा हूँ, सोने का टाइम कुछ भी रख रहा हूँ, खाने पीने का टाइम जब मन में आया, जब इच्छा हुई तब मैं खा रहा हूँ, कोई उसमें डिसिप्लिन नहीं रख रहा हूँ, तो मेरे बॉडी का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो आपको अगर प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है तो अपने बॉडी साइकिल को क्या कीजिए, सेट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। मैं नहीं बोल रहा बहुत जल्दी उठिए या बहुत लेट सोइए या बहुत जल्दी सोइए, वॉट एवर, बट द टाइम यू फिक्स हैज टू बी फिक्स। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए। अगली चीज, मील टाइम तो आप फिक्स करना ही करना है। मील टाइम के साथ आप क्या चीज खाते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर आपको आपके बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो सबसे पहले हम जो चीजों की बात कर रहे हैं पॉइंट वन और पॉइंट टू में, वो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी हम कैसे इंक्रीज करेंगे वो बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि टाइम टेबल हम बनाएंगे कैसे। तो अभी मैं एफिशिएंसी इंक्रीज करने का पॉइंट नंबर टू जो आपको बता रहा हूं वो है, लाइट फूड खाना जरूरी है। लाइट फूड खाना जरूरी मतलब ये नहीं भूखे रहना, दैट इज नॉट लाइट फूड। लाइट फूड का मतलब होता है ऐसा फूड खाना जो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने में हल्का पड़े। अब इसमें अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, हम लोग बहुत ज्यादा अगर ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स रिच हो, तो वैसा हमसे जनरली ओवर ईटिंग हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज खाओ तो उसमें बहुत जल्दी मेरा पेट नहीं भरता है, वो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, बट हमको ऐसा लगता नहीं है कि पेट भर रहा है। बट लास्ट में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारा खा लेते हैं, पेट भर जाता है, ओवर ईटिंग हो जाता है। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज हैव फूड दैट हैज मोर प्रोटीन। जैसे अपन पनीर खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, ये सब चीजों में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। दाल खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें अगर अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा लाओगे तो आपका स्टमक भी एक सफिशिएंट आपको बता देगा कि हाँ भाई तूने खाना खाया और स्टमक अब भरा हुआ लग रहा है, तो ओवर ईटिंग आपकी नहीं होगी। तो आप जितना ज्यादा प्रोटीन रिच फूड खाओगे, जितना कम ऑयल बेस्ड फूड खाओगे, फ्राइड फूड जितना कम खाओगे, उतना आपका बॉडी अगेन एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। क्योंकि आपने एक रीजनेबल क्वांटिटी खाई तो आपकी बॉडी, अगर वो प्रोटीन वाला फूड खाया रीजनेबल क्वांटिटी में, तो आपकी बॉडी तुरंत आपको ये इंडिकेशन दे देती है कि यस वी आर सफिशिएंटली फुल, अपन को और खाने की जरूरत नहीं है। बट द सेम डजंट हैपन विद कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अपन रोटी 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 खाते जाते हैं, अपन राइस 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 खाते, अपन आलू वगैरह खाते, तो इसमें बॉडी क्या करती है, जनरली ओवर ईट करती है। ऑल्सो आप 70-80% पे आपकी जो भूख है उसको लिमिट करके, आपका डाइट, आपका जो भी मील है उसको 70-80% पे लिमिट कीजिए, आपके जितनी भूख है उससे। अब क्या होता है, मैं कभी भूखा रहता हूं तो मैं सोचता हूं भाई गले तक खाऊंगा, ये यहाँ पे एडम्स एप्पल, नड्डा नड्डे तक खाऊंगा, मैं पूरा गला भर के खाऊंगा। ये गलती प्लीज मत कीजिए, क्योंकि अगर हम उतना ज्यादा खाते हैं तो अगेन बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाती है। तो हमारा जितना भी भूख का कैपेसिटी है उसका 70-80% जितना खाइए। हमारा एकदम ऐसा फील मत
होने दीजिए भाई, आज तो एकदम पेट भर के दबा के खा लिया, वो वाला फीलिंग मत लाइए। बिकॉज द मोमेंट योर बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग कि भाई पूरा पेट भर चुका है, आपसे फिर परफॉर्मेंस कुछ होने नहीं वाला, पढ़ाई होने नहीं वाली, आप सीधा जाके सोंगे। तो आपको मील में क्या चीज याद रखना है कि जितना ज्यादा प्रोटीन रिच फूड खाओगे उतना ओवर ईटिंग कम होगा, जितना कम प्रोटीन रिच फूड खाओगे उतना ओवर ईटिंग ज्यादा होगा। ऑयली फूड खाओ ही मत, एक तो उसमें ओवर ईटिंग भी ज्यादा होता है और वो डाइजेस्ट करने में भी बहुत भारी होता है। और अपने मील्स को अपनी भूख का 70-80% पे लिमिट कर दो। ये दो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। तो जो फर्स्ट टू पॉइंट्स मैंने आपको बताए, दीज आर पॉइंट्स दैट विल इंक्रीज योर बॉडीज एंड माइंड्स एफिशिएंसी टू एन एक्सटेंट कि आप खुद ऐसा इमेजिन करोगे कि भाई इतनी सिंपल चीजों से इतनी ज्यादा एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है। अब मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि हाउ टू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड हाउ टू ऑलवेज हैव दैट कॉम्पिटिटिवनेस इन आवरसेल्व्स। अब होता ये है सर, जैसे आज हमारा सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है और जनवरी में एग्जाम है, हम पढ़ने भी बैठते हैं ना तो अंदर से वो आग नहीं आती है, वो जोश नहीं आता है, जज्बा नहीं आता है, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आती है कि नहीं भाई चीर डालना है, नहीं भाई फोड़ डालना है। ऐसा होता है बहुत समय आराम से करेंगे, अभी इतना कर लिया ना, छोड़ बाकी बाद में करेंगे। तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैसे लाए कि जिससे हम हमारे टारगेट्स अचीव करते रहे। तो आपको इसके लिए एक चीज करना है। गलती ये करते हैं हम कि हम हमारे टारगेट्स ना 3 महीने में ये करना है, अरे 3 महीने में करना है, बट उसमें हमको 3 महीना दिख रहा है ना, तो हमारी माइंड हमारी बॉडी आज के आज कुछ करने के लिए एकदम एक्टिव फील नहीं करती है। एग्जाम के एक दिन पहले क्या होता है, एग्जाम की एक दिन आती है तो हम लोग बोलते नहीं आज के आज करना है। तो हमको ये चीज समझना जरूरी है कि आर माइंड आर बॉडी वर्क्स बेस्ट व्हेन हम उसको ऑर्डर क्या दे, आज के आज क्या अचीव करना है, कल हो ना हो उस पे हमको डिपेंड ही नहीं करना है, हमको आज के आज क्या अचीव करना है। मतलब हमारा बॉडी और माइंड बेस्ट वर्क करता है जब हम उसको स्मॉलर टारगेट देते हैं, एक स्मॉलर पीरियड का, स्मॉलर ड्यूरेशन का। आज पूरा सिलेबस करना है तो भी हमारी बॉडी उसके पीछे लग जाती है, दिमाग उसके पीछे लग जाता है, और यही जब उसको बोलते हैं 3 महीने में ये अचीव करना है तो गिव अप करती है, हाँ ठीक है आराम से, लेथार्जिक लेजी एटीट्यूड आ जाता है। तो आपको क्या करना है, स्मॉलर टारगेट सेट करना है खुद के लिए। स्मॉलर टारगेट्स कैसे सेट करना, तो इसमें देखिए क्या है, आपने सबसे पहले एक टारगेट सेट किया कि 3 महीने में कैसी पढ़ाई करूंगा। जो मैंने आपको एक 100 डे स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह में भी बताया था कि हम लोग अपने 100 डेज को कैसे डिवाइड करेंगे डेली आवर्स में। 100 डेज दिन के 10 घंटे पढ़ता हूं तो इतने घंटे होते, इतने घंटे में इतने सब्जेक्ट्स, तो हर सब्जेक्ट के लिए इतने घंटे। ये हमने क्या किया, पहले हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके ये देख लिया कि हमने दिन के कितने घंटे पढ़ना है और हमारे पास हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितने घंटे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा टारगेट रहना चाहिए आज का दिन। माई टारगेट शुड बी जस्ट टुडे, और जस्ट टुडे में भी मैं अपने दिन को क्या करूंगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। व्हाट डू आई डू इज डिवाइड माई डे इनटू 3 पार्ट्स, क्योंकि अगर मैं पूरे दिन को एक टारगेट मानता हूं ना तो क्या होता है, मैं मॉर्निंग में उठता हूं, मेरे को ऐसा लगता है भाई इवनिंग में ज्यादा मेहनत कर लेंगे, तो मॉर्निंग वेस्ट हो जाती है। फिर आफ्टरनून आता है, मेरे को ऐसा लगता है अभी भी इवनिंग बची है कर लेंगे, और इवनिंग आती है तो ऐसा लगता है भाई मॉर्निंग और आफ्टरनून तो टाइम पास किया, तो अब जाने दो, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर पूरे एक दिन को वन सिंगल टारगेट भी मानते हैं तो उसमें भी हमारे टारगेट्स अचीव करना कठिन हो जाता है। तो हमें ये करना है कि दिन को 3 पार्ट में पहले तो डिवाइड करो, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग, और ये तीनों पार्ट के टारगेट्स को अब इंडिविजुअली अचीव करो। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, जो 3 महीने का टारगेट सेट कर रहे थे, 3 महीने से हमने ये देखा एक दिन का टारगेट कैसा, वो रिवर्स कैलकुलेशन जो मैंने आपको 100 डेज के वीडियो में बताया था, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और उसमें फिर हमने क्या किया, एक दिन में मेरे पास आ गए कितने आवर्स पढ़ने, तो अब वो एक दिन को 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। तो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा माइंड केवल एक चीज पे फोकस्ड है कि अभी मॉर्निंग का टारगेट मैं अचीव कर रहा हूं कि नहीं, क्योंकि इसका पास या फेल, मॉर्निंग का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, पास हुआ फेल हुआ, वो मेरे को इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। तो जब इमीडिएट रिजल्ट के बेस पे मैं टारगेट सेट करता हूं तो मेरा माइंड कंटिन्यूस फोकस्ड रहता है कि भाई मैं काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं आलस तो नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा हूं। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैंने दिन को 3 पार्ट्स में तोड़ा, तो पहला पार्ट मॉर्निंग, अब मॉर्निंग का मेरा टारगेट है कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, और मॉर्निंग का मेरा टारगेट रहेगा 6 से 11:30 की पढ़ाई। अब 6 से 11:30 की पढ़ाई मतलब 5 आवर्स 30 मिनट्स हुए। यस, इसमें से मेरा टारगेट है मेरे को 5 घंटे पढ़ना है, इसमें से मेरा टारगेट है 5 घंटे। अब मॉर्निंग वाले पार्ट में मैं सबसे ज्यादा आवर्स ऑफ स्टडी इसलिए रखता हूं, अगर मेरे को 12 घंटे पढ़ना है तो 12 में से 5 घंटे तो मैं यहीं पे रख देता हूं।
एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, 6 से लेके 8:30-9 बजे तक डिस्टरबेंस मिनिमम रहता है। तो ये वाले पार्ट में हार्डली मेरे को ऐसा 1.5 से 2 घंटा ऐसा होता है कि खुद को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई कर ले, बाकी 3 घंटा तो एकदम आराम से निकल जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज 6 से लेके 11:30 बजे तक मैं खुद के 5 घंटे की स्टडीज निपटा दे रहा हूं। 12 में से 5 घंटे की स्टडी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे मेरा निपट गया, तो मेरे पे अब क्या है, मेंटल प्रेशर कम है, मेरे पास मोटिवेशन अब ज्यादा है कि भाई मैंने 11:30 बजे तक 5 घंटे की तो पढ़ाई निपटा दी है, मतलब मैं दिन को ऑलरेडी जीत रहा हूं। आई एम ऑलरेडी इन दैट मोड, माई माइंड इज ऑलरेडी इन द मोड ऑफ विनिंग, माई माइंड इज ऑलरेडी इन द अग्रेसिव मोड नाउ। अब मैं क्या करूंगा, 11:30 बजे के बाद मैं 1 बजे तक की ब्रेक लूंगा। तो देखो 1.5 घंटे की ब्रेक ले रहे हैं, 90 मिनट्स की ब्रेक ले रहे हैं, अच्छी खासी ब्रेक ले रहे हैं। ये जो ब्रेक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1.5 घंटे की, इसमें नहाना वगैरह अपना निपटा दूंगा, लंच वगैरह निपटा दूंगा। अगेन लंच मैंने आपको बताया मील कैसा करना, जिससे आप अपने नेक्स्ट सेशन के लिए एक्टिव फील करो और लेजी फील ना करो। तो मील की बात मैंने की। अब मेरा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा आफ्टरनून, नाउ दिस इज द टारगेट दैट आई हैव टू अचीव। मेरे को और अब कुछ फोकस नहीं करना है, कल क्या, परसों क्या, नरसों क्या, बस मेरे को ये टारगेट जीतना है। ये टारगेट मेरा 5 घंटे का है, तो मेरी हार या जीत अब ये 5 घंटे में डिटरमाइन होगी। ये 5 में से मेरे को 4.5 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी बीच में देखो हम 30 मिनट्स का ब्रेक खुद के लिए ले रहे हैं, और 30 मिनट्स का ब्रेक लेके भी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 4.5 आवर्स खुद के लिए रख रहा हूं, जिसमें साथ ही साथ में इवनिंग टी वगैरह भी ये 30 मिनट्स के ब्रेक में निपटा सकता हूं। 30 मिनट्स के ब्रेक में ये इवनिंग टी वगैरह भी अपना निपटा दूंगा। यहां पे 4.5 आवर्स पढ़ना है। अगर ये 4.5 आवर्स भी पढ़ा तो अगेन आई विन माय टारगेट नंबर 2 फॉर द डे। और अभी देखो क्या है, जब टारगेट एकदम ही माइक्रो है, एकदम ही छोटा टारगेट है, तो मेरे पास इमीडिएट मोटिवेशन है उसको अचीव करने का। एंड दैट इज हाउ आवर बॉडी एंड माइंड वर्क्स द बेस्ट, जब हमारे पास इमीडिएट मोटिवेशन हो। अगर हमको बोल दिया 3 महीने बाद ये मिलेगा, 6 साल बाद ये मिलेगा, 10 साल बाद ये मिलेगा, तो आज मोटिवेशन इमीडिएटली नहीं आता है मेरे पास। मेरे पास मोटिवेशन आता है जब इमीडिएट उसका रिजल्ट हो और इमीडिएट हार्डवर्क करना जरूरी है। तो 5 घंटे के टारगेट को जीतने के लिए 4.5 घंटे का हार्डवर्क करना जरूरी है, तब जाके आप ये टारगेट जीत जाओगे। अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद वापस मेरे को माइंड बॉडी फ्रेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया मैं सुबह से काम कर रहा हूं। यस, इसमें मैंने बीच में 90 मिनट्स का यहां पे ब्रेक लिया, और फिर यहां पे मैंने 30 मिनट्स का ब्रेक लिया। बट नाउ व्हाट आई वांट इज टू रिफ्रेश माई सेल्फ। अब मैंने अपनी बॉडी माइंड को ये फील करवाना है कि भाई अपन लाइफ में खाली पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर रहे, थोड़ा अपन चिल भी कर रहे हैं। उसके लिए अब मैं खुद को देता हूं यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक, पूरे 2 आवर्स का ब्रेक देता हूं, 120 मिनट्स, जिसमें या तो मैं कुछ खेलूंगा, कोई स्पोर्ट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट, जो भी आपको पसंद हो, बास्केटबॉल, स्विमिंग, वॉट एवर इट इज, या फिर मैं जिम जाके वर्कआउट वगैरह कर लूंगा। इसमें सो नहीं जाने का, डू नॉट स्लीप। आपको हो सकता है थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आए कि भाई सोते हैं ना आराम से, इतना तो कर लिया, बट मेरी बात मानो, आप अगर इस टाइम पे खेलते हो या वर्कआउट करते हो ना, आपकी बॉडी 10x ज्यादा रिचार्ज होगी, आपका माइंड 10x ज्यादा रिचार्ज होगा, आप केवल सोओगे उससे। तो सोने की आपको जरूरत नहीं है, मेरी बात मानो। आपको 1 सेकंड ऐसा विचार जरूर आता है कि भाई सो लेते हैं, बट खुद को ये रिमाइंड करना कि ज्यादा मजा और ज्यादा रिचार्ज आप इसमें होंगे। आप खुद को बार बार ये रिमाइंड करते रहो दैट दिस इज मोर फन रादर देन स्लीपिंग ऑन द बेड डूइंग नथिंग, दिस इज मोर फन। तो इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है कि हम कुछ खेले यहाँ पे, हम कुछ वर्कआउट करें, और साथ ही साथ यहाँ पे कोशिश करो डिनर अर्ली निपटाने की, 7:30 8 PM तक अपना डिनर निपटाओ। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट डे, टू वेक अप अर्ली नेक्स्ट डे, दिस इज वेरी हेल्पफुल अगर आप डिनर जल्दी निपटाते हो। अब 8 से लेके 10:30 बजे तक ये मेरा टारगेट 3 है। मतलब टारगेट 3 देखो, दिन का आखिरी टारगेट और सबसे छोटा टारगेट। बड़े बड़े टारगेट तो मैंने सुबह ही निपटा दिया, द बिगेस्ट टारगेट इन द मॉर्निंग, सेकंड बिगेस्ट टारगेट इन द आफ्टरनून। अब दिन के एंड में देखो 6 बजे के बाद मेरे पास बहुत वर्कलोड नहीं है। अब 6 बजे के बाद से लेके 10:30 तक अगर मैं बोलूं, मेरे को केवल 2.5 घंटे पढ़ना था, जिसमें 2 घंटे खेलना बहुत जरूरी है, खुद को रिफ्रेश करना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, 8 से 10:30 बजे तक मैं अपना टारगेट 3 सेट करूंगा। ये जो टारगेट 3 सेट करूंगा, ये 3 घंटे का मेरा 2.5 घंटा, सॉरी 2.5 घंटे का पीरियड है। 2.5 घंटे के पीरियड में 2.5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। ये 2.5 घंटे मैंने कंटिन्यूस पढ़ाई कर दी, मैं दिन का तीसरा टारगेट जीत गया। अब देखो मैंने सिंपल यहाँ पे एक चीज किया है, मैं खुद के साथ जो टारगेट सेट कर रहा हूं, मैं बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं कर रहा हूं कि मेरे को बाय द एज ऑफ दिस थिंग मेरे को ये अचीव कर लेना है, मेरे को ये कार खरीद लेना है, ये बंगला खरीद लेना है। मैं तो खाली बोल रहा हूं ये सब तो करना ही है, ये सब तो गोल्स है, बट वो गोल्स को अचीव करने के लिए आज क्या करना है,
आज मेरे को टारगेट वन जीतना है, टारगेट वन तो जीतूंगा या हारूंगा वो आज ही डिटरमाइन हो जाएगा, और वो भी सुबह के सुबह। टारगेट टू जीतूंगा या हारूंगा वो आफ्टरनून के आफ्टरनून में डिटरमाइन हो जाएगा, आफ्टरनून में ही चालू होगा, आफ्टरनून में ही खत्म। तो जहां पे मेरे पास इमीडिएट मोटिवेशन है टू वर्क हार्ड, दैट वर्क्स बेस्ट फॉर अ ह्यूमन। हमको इमीडिएटली गोल चाहिए, उसको अचीव करना है कि नहीं, राइट, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हमको कोई भी चीज का, तो टारगेट्स भी ऐसे ही सेट करो, दैट विल गिव यू द मोटिवेशन। और टारगेट वन बिगेस्ट, सबसे बड़ा मैंने दिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह ही निपटा दिया ना, तो अब मेरा माइंड बहुत अलग जोन में चले जाता है कि भाई आई हैव लाइक लिटरली किल्ड इट, मैं तो ये दिन को जीत रहा हूं। 5 घंटे 12 में से तो मैंने यही पढ़ ली है। फिर 6 बजे तक मेरे को फील होता है भाई अपन ने 9.5 घंटे पढ़ लिया ऑलरेडी, केवल 2.5 घंटा बचा है, और दिन में आवर्स कितने बचे, बहुत बचे। चल अब खुद को और इन्वेस्ट करते, खेलते, फ्रेश होते, खुद को और बेटर करते, क्योंकि वर्कआउट करने से, खेलने से तुम्हारी कैपेसिटी और बढ़ेगी काम करने की। तो 2 घंटे उसमें इन्वेस्ट करते, 1.5 घंटा उसमें इन्वेस्ट करते। फिर खाना खा के आप आखिरी एक जो छोटा सा टारगेट है उसके लिए फुल मोटिवेटेड रहते हो और उसके पीछे भिड़ी जाते हो। अब यहां पे देखो 10:30 को आपका टारगेट नंबर 3 अचीव हुआ, पूरे 12 घंटे हो गए, 5 + 4 9, 9 + 2 11 एंड हाफ हो गया, 12 आवर्स पूरे अचीव हो गए 10:30 बजे तक, जिसमें आपको 2 घंटे की एक ब्रेक मिली, एक ब्रेक 1.5 घंटे की मिली, और यहां पे भी विद इन दिस 5.5 आवर्स आपको 30 मिनट्स की ब्रेक है, और विद इन दीज 5 आवर्स आपको अगेन 30 मिनट्स की ब्रेक है, तो मतलब ब्रेक की कमी नहीं है हमारे पास। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूं, 10:30 बजे आपकी पढ़ाई हो गई ना, उसके बाद हम अगर 11 बजे तक भी सोए तो सफिशियंट है, क्योंकि अगले दिन हमको 5:45 को उठना है 6 बजे की पढ़ाई करने के लिए। तो 11 से लेके अगर मैं 6 बोलूं 7 घंटे, पौने 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा सफिशियंट है। अगर आप अपना उठने सोने का टाइम फिक्स रखते हो, मील सिस्टमैटिक करते हो, हाई प्रोटीन लो कार्ब्स एंड ओनली 70-80% ऑफ योर कैपेसिटी, तो आपको पौने 7 घंटे से ज्यादा सोने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे देखो लास्ट में 10:30 से 11 बजे तक 30 मिनट्स आपके पास रिलैक्स करने को, एंजॉय करने को, कुछ टीवी में देखने को, कुछ नेटफ्लिक्स पे देखने को और है। तो आप ओवरऑल देखो दिन में 12 घंटे पढ़ भी रहे हो, आप खेल भी रहे हो, आप कूद भी रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, आप रेस्ट भी कर रहे हो, आपके पास अपना नेटफ्लिक्स एंड चिल का भी टाइम है। आप वर्क बेस्ट करोगे जब आपको कोई ऐसी फीलिंग ना है कि मैं लाइफ में बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपना वर्कआउट भी कर रहा हूं, मैं खेल भी रहा हूं, मैं रात को आधे घंटे के लिए नेटफ्लिक्स एंड चिल भी करने का मेरे पास समय है। यहाँ पे मेरे पास परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का भी समय है, मेरे को एक आध दिन यहाँ पे दोस्तों के साथ घूमना हो तो 2 आवर्स मेरे पास उसके लिए भी है। आई हैव केप्ट टाइम टू डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। बट ये करने के लिए, ये प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए क्या जरूरी है, उठने सोने खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, और खाने में फूड आप थोड़ा साइंटिफिक वाला फूड खाओ जो आपकी बॉडी को परफॉर्म करने में ज्यादा मदद करता है। दैट इज मोर ऑफ प्रोटीन्स, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, ऑयली फूड खाओगे, फैटी फूड खाओगे, ओवर ईटिंग ज्यादा होगा, डाइजेशन ज्यादा कठिन हो जाएगा। प्रोटीन खाओगे तो आपका ओवर ईटिंग नहीं होगा, थोड़ा सा खा के पेट भर जाएगा, और फिर डाइजेशन भी जल्दी निपट जाएगा, और आपका माइंड बॉडी पूरा फ्रेश रहेगा पढ़ने को। तो ये कुछ यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि ये आपके दो चीजें जो जरूरी है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एफिशिएंसी के साथ अगर आप अपने टारगेट्स को एकदम माइक्रो टारगेट्स में सेट करते हो, दिन के 3, तो दिन में 3 बार आपकी हार या जीत डिटरमाइन होगी। वो दिन में एक एक बार अगर मेरे को पता है इमीडिएटली सुबह 6 बजे उठा, 11:30 तक पहला रिजल्ट आ रहा है, तो मैं मेहनत करने लग जाऊंगा। मेरे को अब पता है 1 बजे काम करने बैठा, 6 बजे मेरा रिजल्ट आ रहा है, हारूंगा जीतूंगा, तो मैं यहाँ पे अच्छे से काम करूंगा। मैं लास्ट में बेटा अब 6 के बाद कि भैया वर्कआउट भी करना है, और उसके बाद 10:30 तक 2.5 घंटे भी मेरे को निपटा देना है अपने पढ़ाई के, तो वापस मैं वर्कआउट भी शिद्दत से करता हूं और ये 2.5 घंटे भी करता हूं। एक एडवाइस मेरा मानना कि ये टाइम पे प्लीज कुछ एक्टिविटी करना जो फिजिकल एक्टिविटी हो, सोने से बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सोने से आप क्या होंगे, धीरे 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 करके बोर हो जाओगे, बट अगर आप ये करते हो तो आप बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे रिफ्रेश हो जाओगे। और ये मेरी बात मानना, सोने पे टाइम वेस्ट मत करना। स्लीपिंग विल नॉट ऐड टू योर एफिशिएंसी, दिस विल ऐड टू योर एफिशिएंसी। एग्जाम आते आते आप फिर इसी चीज को आपको 13 घंटे 14 घंटे लेके जाना है, 15 घंटे लेके जाना है, एग्जाम के दिन पे 18 घंटे पढ़ना है। सो दिस लिटिल 1 आवर ऑफ वर्कआउट और 1 आवर ऑफ प्ले एवरी डे विल मेक अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। तो इस प्रकार से आप ये 12 घंटे दिन का पूरा प्लान कर सकते हैं। द की इज टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड सेट माइक्रो गोल्स, जिससे आपको वो छोटे से छोटा गोल जल्दी से जल्दी अचीव करने का मोटिवेशन बना रहे। बड़ा गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा अगर आप रोज के छोटे छोटे 3 गोल्स अचीव करते हो, क्योंकि दैट इज द रोड टू द बिगर गोल। मेरे को 10 साल बाद इतना पैसा चाहिए,
मेरे को इतना नेटवर्क चाहिए, मेरे को ये गोल्स चाहिए, तो वो अचीव करने के लिए क्या है, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव होना चाहिए और आज के दिन का मेरे पास मोटिवेशन होना चाहिए। वो कैसे आता है, आज के दिन को 3 छोटे हिस्सों में तोड़ो, पहला हिस्से का गोल जीतो, दूसरे का टारगेट अचीव करो, तीसरे का टारगेट अचीव करो, एंड यू विल विन द डे एंड यू विल विन योर लॉन्ग टर्म टारगेट। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर 12 आवर्स ऑफ स्टडी डेली। और भी कुछ आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू यहाँ पे बताइए, और चीजों के आपके वीडियोस यहाँ पे अपलोड करते रहूंगा। जैसे ये भी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि 12 घंटे सर कैसे पढ़ सकते हैं, एक उसका कुछ हमको डिटेल बता दो, तो ये पूरा प्लान करके आपके लिए बताया। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी फॉर योर प्रिपरेशंस। जैन 25 में 4 के आना है, आगे क्या आपको जानना है मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।